बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस्लामाबाद से खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया गया। पुलिस अंदर गई, रेंजर्स अंदर गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लेने वाली खबरों से पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पीछे हट रही है। और वजारत दाखिला के हालिया एक बयान के मुताबिक ये तमाम मन घड़त खबरें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? अली अमीन गंडापुर रात गुजारने के बाद उनका सफर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो दोबारा शुरू होता है। रास्ते में जितनी रुकावटें आईं, अली अमीन गंडापुर का काफिला इन्हें अबूर करते हुए आगे बढ़ा और इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद उन्होंने तकरीर की और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान का पैगाम जो है वो पहुंचाया कि हमने आपसे वादा किया था कि हम डी चौक जरूर पहुंचेंगे। हम डी चौक पहुंच गए और हमने अपना फर्ज अदा किया। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के हमरा केपी के हाउस में जाते हैं। अब केपी के हाउस में जब वो गए तो साथ ही रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को भी केपी हाउस में भेज दिया गया और दरवाजे खोले गए। रेंजर्स की जो नफरी थी वो अंदर दाखिल होती है, शेलिंग करती है और फिर ये भी खबरें आई कि गोलियां भी चलाई गई, हवाई फायर किए गए। और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद केपी हाउस के अंदर मौजूद थी, यानी वो काफिला जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अली अमीन गंडापुर के साथ केपी हाउस गया, उन लोगों को वहां से भगाया जाता है। लोग अपनी जान बचाकर केपी हाउस से निकलने पर मजबूर हो गए और फिर रेंजर्स और इसके साथ साथ जो पुलिस थी वो अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस में तलाश करती रही। व्यूअर्स, जो इब्तदाई खबर सामने आई और केपी के कुछ जो सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई तो वो ये बताते हैं आंखों देखा हाल कि इन्होंने अंदर दाखिल होकर पहले शेलिंग की और शेलिंग करने के बाद वो हर कमरे में जाकर अली अमीन गंडापुर को तलाश कर रहे थे और दूसरी तरफ से मुजाहमत की गई, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया गया और आईजी भी साथ थे, क्योंकि अगर जब कभी एक हाई प्रोफाइल यानी सूबे के सरबराह को अगर आपने पकड़ना है तो कम से कम आईजी जो है उसका होना लाजमी है। तो आईजी वहां पहुंचते हैं और फिर अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके फौरी बाद बैरिस्टर गौहर केपी हाउस के अंदर से बाहर आए, एक वीडियो के अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा गया कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अभी तक ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमने अली अमीन गंडापुर को किसी भी केस के अंदर हिरासत में लिया। एक इस्लामाबाद की अदालत है और इस अदालत के जज ने जो फैसला सुनाया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे वक्त में जब अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उनका सफ़र जो था वो जारी था, तो एक केस के अंदर यानी असलहा और गैर कानूनी शराब बरामदगी केस में उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के ये जज हैं मुबशिर हुसैन जैदी साहब, जिन्होंने 12 को में दर्ज मुकदमे की समाअत की और मुतादिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। इस केस के अंदर 12 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत जो कर दी गई। लेकिन जब वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा गया तो बताया जाता है कि इस केस के अंदर गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स नहीं पहुंची, बल्कि अली अमीन गंडापुर को, जिस तरह आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ तो वो कई घंटे तक कहाँ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है वहाँ एक बिल्डिंग के अंदर ये रिपोर्ट्स आई कि उन्हें रखा गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जब वो अंदर गए उनके तासुरात क्या थे, तकरीर करते हुए तासुरात क्या थे, जब वो बाहर आए तो कई घंटे के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी और फिर उसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और पार्टी के अंदर ऑब्वियसली इसके ऊपर बात भी हुई और एक फैसला जो है वो किया गया है। पहली चीज जो रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान का मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, इस हद तक आपको रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कि गवर्नर राज किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर तुमने गवर्नर राज भी लगाना है तो लगा दो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब जो कुछ होगा वो होके रहेगा और तुम हमें रोक नहीं सकते। अगर तुमने रोकना है ना तो जाओ अडयाला जेल में जाके दरवाजे खोलो और इमरान खान की मिन्नत समाजित करो, दरखास्त करो, तो फिर ये एहतजाज जो टल सकता है। ये मेरे इख्तियार और मेरे बस में नहीं है। खबर ये आ रही है कि जब अली अमीन गंडापुर को पकड़ा गया यानी हिरासत में लिया गया तो कुछ शख्सियात पहुंची हैं वहां पर और उन्हें ये पैगाम दिया गया कि आप बाज आ जाएं और जो कुछ आप कर रहे हैं इसे किसी तरह भी हम काबिल कबूल ना समझते हैं और जो आपके हथकंडे हैं रियासत के खिलाफ इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर भी ऑब्वियसली उनका एक मौक़िफ़ है कि मैं यहाँ पर
जो हुक्म मुझे मिला मैं उस हुक्म के मुताबिक यहां पर आया हूं, और ये इमरान खान का हुक्म था जो मेरे लिए रेड लाइन है। आपने पहले भी हमें धोखा दिया, दोबारा आप हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब हम इस धोखे में नहीं आएंगे। आप ना मुतादिद वीडियोस देखे अली अमीन गंडापुर की, मुसलसल वो ये कहते रहे कि पुरअमन रहना है, कोई गोली नहीं चलेगी, चलाने वाले चलाते रहें, लेकिन हमने पुरअमन रहना है। गोलियों का इस्तेमाल किया गया है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, इस काफले के रास्ते में नहीं हुआ, ये डी चौक में नहीं हुआ, बल्कि ये लाहौर के अंदर भी इसी किस्म के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। और शेल्स दिखाए गए जिसमें जो आवाम है उनके ऊपर ना सिर्फ आंसू गैस के शेल्स चलाए गए, बल्कि गोलियां भी बरसाई गई हैं। और वो खौल जो वहाँ पे बच्चे यंगस्टर्स बिल्कुल यंग, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमें ये गोलियां मारे, हम क्या फ़लस्तीनी है, क्या ये पाकिस्तान को उन्होंने फ़लस्तीन बना दिया और इसराइल हम पर हमला कर रहा है? ये हमारा मुल्क है, हमारा एहतजाज का हक है, हमें आप जाने दें, मीनार पाकिस्तान हम बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, नारे मारेंगे, और यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन कोई ये कहे कि हमारी रियासत जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो ये जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये फस्तायत है, ये अमरियत है, जो कुछ लाहौर में हो रहा है और जो कुछ इस वक्त डी चौक में मुसलसल हो रहा है। तो व्यूअर्स, इन्हें कहा गया कि आप बाज आ जाएं। गंडापुर ने कहा कि नहीं आऊंगा, जाओ जो कुछ करना कर लो। तो खबर ये आ रही है कि आर्टिकल 149 से कार्रवाई जो है वो हुकूमत करने का इस वक्त जो है मूड बनाकर बैठी हुई है, और हुकूमत के इख्तियारात छीन कर ये गवर्नर को दे देंगे। तो गवर्नर क्या इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता, ये भी याद रखिएगा। दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो जाएंगी। फैसला साज हलकों को सोचने की ज़रूरत है। एक, डी चौक के अंदर आवाम निकल आई, आपको फौज को लाकर खड़ा करना पड़ा। पाकिस्तान की हुकूमत और इस हुकूमत के जो पुलिस वाले रखवाले बनकर इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इनमें ये काबिलियत नहीं थी कि वो लोगों को रोक सकते, क्योंकि रिश्ता एक नफरत का रिश्ता जब बन जाता है ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आज एक दूसरा हमने मंजर पाकिस्तान की इसी सड़क के ऊपर देखा। ये जो डी चौक को सड़क जाती है ना, हमारे फौजी भाई वहां पे खड़े थे और हजारों का मजमा है उनके सामने। किसी ने वीडियो बनाई और नजर आ रहा है कि एक ह्यूमन शील्ड है, जितने भी फौजी हमारे भाई वहां पर खड़े थे। मैंने भाई इसलिए कह रहा हूं सरकार, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर यही जवान जो है ना, अपनी जानों का नजराना पेश करके दिन रात खड़ा है वो, और वो गोली कब कहीं से कैसे दुश्मन की आ जाए तो दुश्मन से मुकाबला कर रहा है। तो ये हमारे भाई हैं, और इनके ऊपर जो लोग कुछ गलत फैसले करते हैं वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। इनका इस पर कोई कसूर नहीं है। वो खड़े थे ह्यूमन शील्ड, और लोगों ने आगे बढ़ते बढ़ते उनको भी यानी हाथ मिला रहे हैं, कोई सलाम कर रहा है, और एक आवाज़ भी आई कि आपका हमारे से लड़ाई नहीं, आप हमारे भाई हैं। और फिर अल्टीमेटली हज़ारों का मजमा जब फौज ने देखा तो उन्हें पीछे हटना पड़ा, और वो फिर पीछे हटते हैं, और वो मजमा जो है, अब ये भी समझ नहीं आ रही थी कि फौज जो है, जो ह्यूमन शील्ड बनाई गई थी, वो कहाँ रह गई, और वो उसी मजमे के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो गई। और जो केपीके से आवाम आई थी वो आगे बढ़ती रही और डी चौक तक ये पहुंच गई है। इन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग की, लेकिन कुदरत का करिश्मा ये देखें कि बारिश हो गई है, और सारी की सारी जो इस वक्त शेलिंग की जा रही है वो ऑब्वियसली तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान जो है वो कोई और बनाता है। व्यूअर्स, इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हवाले से फैसल करीम कुंडी की एक स्टेटमेंट आई, और वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, तो क्या वो कानून से बालातर हो गए? देखिए, इस बंदे की हैसियत क्या है? गवर्नर है जी, और गवर्नर सिलेक्शन से बनाया जाता है, इलेक्शन से नहीं। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर बहुत सारे सिलेक्टेड लोग आपको नजर आएंगे, इलेक्टेड नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेटर्स फैसल वाडा जैसे और ऐसे और बहुत सारे माउथ पीस आपको नजर आएंगे, इन्हें लाया गया है। ये पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से नहीं आए, और अपनी जो छाती है ना चौड़ी करके ये बयान देते हैं। माजी में आपने टेबल पर बूट रखा, लेकिन उसके बाद ये बूट कहाँ गया? ये ज़रूर इनसे सवाल होना चाहिए किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में। जो लोग इन्हें बुला लेते हैं या मजबूरी होती है इनका बयान सुनना भी। फैसल करीम कुंडी ये भी कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर इनको छोड़ के अपने वर्कर्स को क्यों केपीके गए, यानी केपी हाउस में क्यों जाकर बैठ गए, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी एक रिजर्वेशन ज़रूर मौजूद है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अली अमीन गंडापुर को ये मालूम था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं था कि आप केपीके हाउस चले जाएं। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि अवाम के साथ काफिले की शक्ल में आप आगे बढ़ते रहते तो हालात डिफरेंट होते, लेकिन अल्टीमेटली आपने पहुंचकर
اور اپنا پیغام تو ریکارڈ کروا دیا ڈی چوک اور اس کے قریب پہنچ کر، لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اب جی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، گورنر کے پی کے اس وقت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بھاشن دے رہے ہیں، لیکن جو آرٹیکل 149 کی دھمکی دی جا رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی نہیں آئے گی، اور یہ احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی جو ہیں اس احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ ویورز، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اور پھر خان صاحب کے ٹویٹر سے جو یہ پیغام جاری ہوا، میری قوم کے ہر فرد سے اپیل ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے نکلیں اور علی امین کے قافلے کا حصہ بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ٹویٹس بھی جو ہیں خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آج کی گئی ہیں، لیکن ویورز ایک پیغام بہت ہی واضح تھا آج پاکستان کی سڑکوں پر جو ہم نے دیکھا۔ آپ جتنی مرضی فسطائیت کر لیں، جتنی مرضی آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، جب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جی اور بھی پیش آیا ہے، اور اللہ غرق کرے ان ہاتھوں کو، اللہ غرق کرے ان لوگوں کو جو پاکستان کی عوام کے پیچھے پڑ گئے۔ مصطفین کاظمی صاحب، میں نے نہیں جانتا، میں نے آج ان کی ٹویٹس دیکھی ہیں اور میں اپنے ٹویٹر پہ گیا اوبویسلی پاکستان کے حالات کو جاننے کے لیے، میں ٹویٹر پہ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہوں۔ تو مصطفین کاظمی صاحب کے میں ٹویٹر پہ گیا تو پتہ ہی چلا کہ یہ مجھے بھی فالو کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اس لائق سمجھا بندے کو۔ اور مصطفین کاظمی صاحب ایڈوکیٹ کو کل ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی ایک تشدد کی تصویر سامنے آئی ہے۔ ان کی آنکھ جی کالی ہے، رائٹ آئی، اور وہ اس وقت بستر پہ ہیں، ڈرپ انہیں لگی ہوئی ہے، آنکھیں ان کی بند ہیں، یعنی کافی تشدد ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ گردن پر چوٹ لگی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر نشانات ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جا کے آپ اسے دھونا شروع کر دیں، اور قاضی صاحب کی توہین کے الزام میں مصطفین کاظمی صاحب کا یہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بعد یہ تصویر جو ہے اس وقت سامنے آئی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ فسطائیت ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ ایک بزرگ کو جس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، پاکستان کے لوگوں کی بات کی، آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ وہ بچہ جس نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اٹھا کر لے گئے، گھر والوں کو بند کر دیا، مارتے رہے۔ یہی سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ میں آپ کو ویورز لاہور کے مناظر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اندرون شہر ہے، جو اندرون شہر کے لوگ ہوں گے اگر وہ نکلیں گے تو آبویسلی انہیں اس علاقے کا پتہ ہے، اور پولیس شاید اس علاقے کو سمجھنے میں اس کو مشکل ہو جائے، لیکن اسے کنٹرول کرنا ایز کمپیئر ٹو ڈی چوک جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، NA 118 کے لوگ نکلے، اس کے علاوہ لاہور پورا نکلا، اور جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا مینار پاکستان کا، اسے انہوں نے کسی حد تک جو ہے وہ اچیو کر لیا۔ اگر آپ لاہور سے واقف ہیں تو داتا دربار سے جو سڑک آتی ہے آزادی چوک کی طرف، مینار پاکستان کی طرف، تو یہ کہیں مڈل میں موجود ہے، جو راستہ جو ہے وہ ایک شیراں والا گیٹ کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، اور خبر وہاں سے بھی یہ آ رہی ہے کہ لاہور کے اندر بھی شیلنگ کے ساتھ ساتھ گولیاں چلائی گئی ہیں، جس کا اوبویسلی لوگوں نے وہ شیلز اکٹھے کر کے وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ہوگا کیا؟ رینجرز اور حماد اظہر صاحب کا ایک بیان سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ رینجرز کا KPK ہاؤس پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ علی امین بظاہر اس وقت حبس بیجا میں ہے، گرفتاریوں کی صورت میں متبادل قیادت موجود ہے جو لیڈ کرے گی، اینڈ دین آفٹر دیٹ وٹ وی ہیو سین ایگزمپلری پکچرز فرام پاکستان۔ جی لوگ سڑکوں پر ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب اس میں غلطی حکومت سے کہاں ہوئی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب بڑا تیر مار لیا اور دیکھیں ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر اب یہ احتجاج کنٹینیو کرے گا۔ آپ کا تو ٹارگٹ تھا نا کہ آپ ان کو 2-3 دنوں، وہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دیتے ہیں، جلسہ ہونے دیتے ہیں، لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے میڈیا کو ویسے خرید لیا، سیاستدانوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینلز بنا لیے، پاکستان کے اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے بڑے ٹائکونز جو ہیں وہ آ کر قبضہ گروپ بن کے بیٹھ گئے، اور انڈسٹری یہ جو سچ کا سفر ہے اب اس کے اوپر بھی پیسے کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئے نئے الگوریدمز جو ہیں وہ ایجاد ہو رہے ہیں۔ لوگ جو سچ روزانہ کی بنیاد پر بولتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کاؤنٹر الگوریدمز جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ عوام تک نہ پہنچ سکے۔ آپ نے فائر وال اور نہ جانے کیا کیا کچھ کر لیا، آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔
तो फिर आपको खौफ किस बात का था? लोग जलसा करते घर चले जाते, इतना तमाशा ना बनता। आपने क्या किया? वो जलसा जो सिर्फ एक जगह आवाम ने इकट्ठे होकर नारे मारकर तकरीरें करके घर चले जाना था, आपने उस जलसे को पूरे मुल्क के अंदर बखेर के रख दिया। आपने इजाजत नहीं दी, लोगों को जहां मौका मिला उन्होंने वहीं पे जलसे शुरू कर दिए। फिर आपका बस जो आपकी गलत स्ट्रेटजी थी कि आप लोगों को जब इजाजत नहीं देते एहतजाज की, तो फिर वो एक जगह एहतजाज करना चाहते थे, वो भी आपने बंद कर दिया। पुलिस को छोड़कर, रेंजर्स को छोड़कर, इसके साथ साथ एफसी को छोड़कर आपने फौज को बुला लिया। अब हो क्या रहा है कि आपने तमाम जो लाइन, डिफेंस लाइंस थी, सारी इस्तेमाल कर ली। तो अब ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैलेगा। वो एक दिन की बात कर रहे थे ना, एक दिन से ये सवाल शुरू हुआ था, कुछ घंटों से सवाल शुरू हुआ था कि हमें 3 बजे से रात 9 बजे तक जो है इजाजत दी जाए, आपने नहीं दी। अब ये एहतजाज कई दिन तक जारी रहेगा और आपके पास कोई पोजीशन नहीं है। आप चाहते हैं ना कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसको एक गलत मैसेज ना जाए। आज तो सर पाकिस्तान की अदालतों ने भी ये पैगाम दे दिया है, यानी जो आमिर फारूक साहब हैं उन्हें भी कोई लालच दी गई होगी ना कि भाईजान तैयार हो जाओ, और उन्होंने फैसला दे दिया कि किसी को आइन और कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हर आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल्स के वो भाषण हमें सुनाते हुए नजर आए और वो आर्टिकल्स जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इसी अवाम के खिलाफ आपने इस्तेमाल किए। व्यूअर्स, 2 खबरें हैं, इन दोनों को कंपेयर करें तो पता ही चलता है कि हुकूमत अगर जयशंकर या भारत के हवाले से बयान देगी तो आप उसे अमन का रास्ता कहेंगे, और अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, जिसकी हुकूमत याद रखेगा केपी के अंदर, वो करे तो आप इसे गद्दार वतन का नाम देते हैं ऐसी बात करने वाले को। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू सियाको सबाक से हटकर पेश की गई। मैंने आपके सामने पूरा वाकया रखा कि बैरिस्टर सैफ से क्या सवाल किया गया। वो ये कह रहे थे कि जमहूरियत में क्या होता है, एहतजाज का हक दिया जाए, यही आइडियल डेफिनेशन है ना। तो अब दिखाएं लोगों को बुलाकर, जयशंकर को भी बुलाएं कि वो जमहूरियत का दावा करते हैं, तो असल जमहूरियत तो पाकिस्तान के अंदर है और हम बतौर हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को हक देते हैं कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो एक्सीलेंट एग्जाम्पल थी, लेकिन इसे जोड़ा कैसे गया? इरफान सदीकी ये कहें कि जनाब SCO भारतीय वजीर खारजा की शिरकत, पाक भारत ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। सर पहले बैक ना सारे लोग कमरे च तुसी अपने बयानात नूं रला लो कि किसने क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ गद्दार वतन का तमगा दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके लोग ऐसी बातें करें तो वो अमन का रास्ता है। पाकिस्तान क्यों भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है? सरहदों पर फौज खड़ी है सर। कश्मीर में जो कुछ हुआ आप भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे, ना ही कश्मीरी भूलेंगे। जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, आप किसकी तरफ देख रहे हैं ये भी बता दें। आपने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म किए, क्या कोई क़यामत टूट पड़ी? आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अगर यही भारत के साथ किया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो अमन की आशा और जो आप रोजाना अमन के दीप जलाने की कोशिश करते हैं, वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। मैं भारतीय एक अफसर का बयान सुन रहा था, जब उसे सवाल किया गया कि क्या हमारे पास भी ऐसी कैपेसिटी है कि हम टारगेट कर सकें, और क्या इसराइल टारगेट कर सकता है हमारे आसपास के दुश्मनों के ऊपर, तो उन्होंने वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वो कहना पाकिस्तानी चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हुआ, बालाकोट क्या ये लोग भूल गए? अरे भाई, तुम क्या अभिनंदन के साथ जो कुछ हुआ और जो वो कुलभूषण इस मुल्क के अंदर कर रहा है, पकड़ा गया, तो क्या तुम लोग भूल गए? चाय की जो प्याली तो भी शायद जो है वो आज भी याद होगी कि तुम्हें और तुम्हारी हुकूमत को पाकिस्तान ने कैसा जवाब जो है दिया। खान साहब भी उस वक्त थे ना प्राइम मिनिस्टर। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। हम ऐसे दुश्मनों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और उन्होंने माना कि जनाब आप क्यों उस तरफ देख रहे हैं, हमारा भी तो एक मिसाइल जो है वो गिरा, हमें क्या साबित करने की ज़रूरत है? तो जो मिसाइल गिरा वो गिरा नहीं बल्कि गिराया गया था। वो गलती नहीं थी बल्कि गलती जानबूझकर जो है वो करवाई गई। अब ये गलती जो की गई है ये सोची समझी प्लानिंग का एक नतीजा थी। हम उस दुश्मन को कहते हैं कि हमें मानना होगा। हमारे खिलाफ भारत के अंदर जो सियासत होती है ना, वो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ जो है वो वोट हासिल किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत पाक भारत ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। कोई अच्छी खबर नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी है और तारीख आपको इसी तरह जो है वो जज करेगी। व्यूअर्स, आपसे कुछ ही देर पहले कुछ इंटरव्यूज़ हैं और फैसल करीम हुंडी जहाँ पर ये बयान दे रहे थे, वहीं पर इस वक्त ये जो फैसल वाडा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है गुब्बारे से हवा निकाले। हुकूमत PTI को मखसूस जगह दे
اور تاکہ وہ احتجاج کر سکے. آپ کیوں پورے ملک کے اندر احتجاج کو پھیلا رہی ہیں؟ فیصل واڈا بھی یہ سمجھتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھر پارٹی کے مچھر پروٹیسٹ کو مارنے کے لیے تلوار نکال لی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ مچھر پارٹی کہہ رہے ہیں نا، آپ کا بھی وجود اسی پارٹی سے ہوا جسے آپ آج مچھر پارٹی سمجھتے ہیں. قوم کو یہ ضرور بتا دیں کہ آپ کا جو سیاسی وجود ہے وہ اب کیسے ہوا، پاکستان کی کس پارٹی نے آپ کو ووٹ دیا، کس کے کہنے پر ووٹ دیا، کیوں ووٹ دیا گیا، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ایسی رفاقت تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا آپ کا ووٹ بینک موجود ہے کہ لوگوں نے بڑا ایک جمہوری فیصلہ کر کے آپ کو سینیٹر منتخب کروایا. قوم سے سچ بولیں. مجھے یقین ہے جو آج عطا تارڑ کہہ رہا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور کے حالات آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوں گے، سر آپ کے جو حالات خراب ہونے والے ہیں نا، قوم منتظر ہے. یہ تمام لوگ تو جی ریزسٹنس کی علامت بن گئے، لیکن جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں ملنے والی ہے آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.